मैं जुल्करनैन शेख आपको खुशामदीद कहता हूँ। पाकिस्तान सुपर लीग और आईपीएल की लड़ाई अब नज़र आना तो शुरू हो गई है और केन विलियमसन जिसको कराची किंग्स ने साइन किया पाकिस्तान सुपर लीग के लिए, अभी तक वो उनके कॉन्ट्रैक्ट में है। और केन विलियमसन एक ऐसे साबिक कप्तान न्यूजीलैंड के जिनकी आप कहें बैटिंग का अंदाज T20 सेंस में बड़ा, आईपीएल का 2018 का सेशन था, ये 2015 से मेरा ख्याल है वो खेलना शुरू हुए आईपीएल में। बहरहाल अब केन विलियमसन जो है वो कराची किंग्स के साथ है, लेकिन उनको पाकिस्तान सुपर लीग के साथ साथ अब इंडियन प्रीमियर लीग के कमेंट्री पैनल में शामिल किया गया है। वो कमेंटेटर होंगे और 22 को जैसे अब ये स्टार्ट हो रही है पाकिस्तान इंडियन प्रीमियर लीग, अब यहाँ से वो कमेंट्री का सेशन शुरू होगा। और कहा यह जा रहा है कि वो जो पाकिस्तान सुपर लीग शुरू होगी अप्रैल में, उसके शुरू होने से 2-3 दिन पहले यानी कि 3 या 4 अप्रैल को वो पाकिस्तान आ जाएंगे। अब अच्छा, पहले मैं आपको ये भी बताऊं कि इस कमेंट्री पैनल में इंडियन प्रीमियर लीग की तरफ से बड़े बड़े नाम जो है वो आए हैं। वीरेंद्र सहवाग इसमें है, बी डिविलियर्स है, हरभजन सिंह है, मोहम्मद कैफ है, सुनील गावस्कर है, सिद्धू है, माइकल क्लार्क है। बहुत बड़े बड़े नामों की एक लिस्ट है जो इंडियन प्रीमियर लीग के अंदर कमेंट्री करेगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि इंडियन प्रीमियर लीग में जब ऑलरेडी इतने बड़े बड़े नाम हैं तो केन विलियमसन की क्यों जरूरत पड़ गई? केन विलियमसन की कमेंट्री के पीछे मकसद क्या हो सकता है? और इस कमेंट्री पैनल में केन विलियमसन को शामिल करने से पाकिस्तान सुपर लीग का स्टैंडर्ड किस हद तक मुतासर होगा, ये बहुत बड़े सवाल है। अब आप एक थोड़ा सा मैं आपको एक इमेजिनेटिव सिनेरियो बताता हूँ। आप कमेंट्री के लिए किन लोगों को लेते हैं? आप कमेंट्री के लिए साबिक प्लेयर्स लेते हैं, आप कमेंट्री के लिए सीनियर प्लेयर्स लेते हैं, आप कमेंट्री के लिए एक्सपर्ट सेंस के लिए लोग लेते हैं। तो केन विलियमसन को एक ऐसी अमाउंट ऑफ मनी ऑफर की गई जो अमाउंट ऑफ मनी तकरीबन ऑलमोस्ट PSL में उनको खेलने के करीब करीब मिलेगी। और मकसद सिर्फ ये है कि जो बड़े नाम है, अब अगर आप फॉरेन प्लेयर्स में देखें तो कॉर्बिन बोश तो चले गए, उसके बाद ये केन विलियमसन है, या फिर आप डेविड वार्नर भी हैं, वो भी कराची किंग्स के साथ हैं। सो ये नाम जिनका ग्लैमर था नाम का, उनको जानबूझकर इंडियन प्रीमियर लीग अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ। और उनके पास अट्रैक्ट करने के लिए बहुत सी पोजीशंस है। मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप इंडियन प्रीमियर लीग के अंदर एज ए प्लेयर खेल रहे होंगे तो आपको बहुत पैसे मिल जाएंगे, बहुत ग्लैमर है। अगर आपको इंडियन प्रीमियर लीग के अंदर टीम के स्टाफ, स्पोर्टिंग स्टाफ में अगर आप शामिल हैं तो आपको इतने पैसे मिल जाते हैं जो किसी और लीग से नहीं मिलेंगे, पाकिस्तान सुपर लीग से भी नहीं मिलेंगे। अगर आप कमेंट्री कर रहे हैं तो आपको इतने पैसे मिल जाते हैं जो किसी और लीग से नहीं मिलेंगे। सो आप इस कंपैरिजन को देखें कि बेसिकली इंडियन प्रीमियर लीग एडमिनिस्ट्रेशन कर ये रही है कि हर वो बड़ा नाम जो पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर ग्लैमर पैदा कर सकता है, जो पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर एक जिद्दत पैदा कर सकता है, जो परफॉर्म कर सकता है, उसको कहीं ना कहीं से कहें खुरेचा जा रहा है। और इसलिए इस पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर अब आप सेंस करें, एक सेकंड के लिए सोचें, केन विलियमसन वहाँ पे कमेंट्री कर रहे होंगे, कमेंट्री करने के बाद 10-12 दिन के बाद वो इंडियन प्रीमियर लीग से आ जाएंगे पाकिस्तान सुपर लीग में खेलने के लिए। और पाकिस्तान सुपर लीग में आप जब वो खेलेंगे तो आपको यूं ही लगेगा, एक तासुर मिलेगा, यार बड़ा रिटायर्ड सा प्लेयर को खेल रहा है, ये एक सेंस आएगा। कुछ और प्लेयर्स भी, मैंने कुछ दिन पहले कहा था कि उसकी बातचीत भी चल रही थी, बस कॉन्ट्रैक्ट सेंस में जो कार्बन बुश को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से लीगल नोटिस दिया गया, तो गोरा ज़रा ये लीगल नोटिस और इन कहानियों से ज़रा बचता है। गोरे में ये क्वालिटी है कि वो लॉ अबाइडिंग सेंस में या किसी से कॉन्ट्रैक्ट किया हो तो उसको तोड़ने में थोड़ा बहुत हेजिटेटेड होता है एज़ कम्पेयर टू हम जो होते हैं। अगर हमें सामने वाली जो नई ऑफर मिल रही है उसमें अगर वो ये कहें कि नहीं जनाब हम आपका पुराना कॉन्ट्रैक्ट निभेंगे, तो इस लिहाज से गोरा थोड़ा सा डरता है। सो जो पाकिस्तान सुपर लीग, बार बार मैं एक बात को रिपीट कर रहा हूँ, वो यही है कि पाकिस्तान सुपर लीग को क्यों कर आईपीएल के सामने डाला गया, क्यों कर फेंका गया, अब ये पाकिस्तान सुपर लीग के ऑर्गेनाइजर बताएंगे। और फिर जो वेदर कंडीशंस हैं, अब ये भी बहुत बड़ा सवाल पैदा हो रहा है। अप्रैल मई में खासी गर्मी होती है, अभी हम मार्च में बैठे हैं, हम 22-23 मार्च को इतनी गर्मी हो चुकी है कि आपको महसूस होता है लाहौर के अंदर कि ये गर्मी है। और ये गर्मी कंपैरेटिवली कराची में ज़्यादा होगी, और अगर हम मैचेस देखें मुल्तान में उससे भी ज़्यादा होगी, मुल्तान की गर्मी ज़्यादा मशहूर है। सो इस गर्म मौसम के अंदर और फिर आईपीएल के सामने PSL करवाने का ये तजर्बा, लग रहा है कि अभी तक तो इसको बहुत ज़्यादा टफ टाइम, बहुत चैलेंजेस मिलेंगे और इन चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा। और ये बहुत बड़ा पाकिस्तान की क्रिकेट पर रिस्क है। अब पाकिस्तान की क्रिकेट में PSL की इंपॉर्टेंस कितनी है, ये सिर्फ गेम की बेस तक नहीं है, सिर्फ गेम की हद तक नहीं है कि आपने सुपर लीग करवाई आपको नए टैलेंट मिलेगा, नए मिलेंगे। हसन नवाज भी रिसेंटली देखे ना, ऐसी पाकिस्तान सुपर लीग की ही प्रोडक्शन है। इसी तरह
और भी आपके पास नए यंग प्लेयर्स आते हैं। नो डाउट पाकिस्तान सुपर लीग उसके लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। ये अलग बात है कि आज भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ने और उनके मुशीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि हम अब नया टैलेंट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, टैलेंट हंट प्रोग्राम होगा, रजिस्ट्रेशन होगी। अब वो क्या टैलेंट हंट प्रोग्राम होगा ये समझ से बाहर है। बहरहाल पाकिस्तान सुपर लीग वाइट बॉल क्रिकेट के अंदर स्पेशली T20 फॉर्मेट में पाकिस्तान के लिए एक अच्छा टैलेंट प्रोवाइडिंग प्लेटफॉर्म, और उसके अंदर सीनियर प्लेयर्स की नो डाउट एक आप कहें ना ड्रेसिंग रूम शेयरिंग जो होती है उससे जूनियर प्लेयर सीखते हैं। सो एक तो ये एडवांटेज था। दूसरा, पाकिस्तान सुपर लीग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कमाई का भी जरिया है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अगर कमाई देखें तो एक तो उनको इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से जो बड़ी टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें हिस्सा मिलता है, या बायलैटरल सीरीज से वो कमाते हैं, या फिर वो पाकिस्तान सुपर लीग से कमाते हैं। अगर पाकिस्तान सुपर लीग कि मैं बार बार यही बात दोहरा रहा हूँ कि ये जो 10th एडिशन है जिसको आप यूँ क्रॉस करके देखते हैं कि यार ये क्रॉस का मतलब एक्स है, एक्स का मतलब वो जो रोमन में 10 को कहते हैं 10th एडिशन है, और ये एक आप कहें 10 साल का एक पहला पड़ाव, क्योंकि जब इसकी पाकिस्तान सुपर लीग जब लॉन्च हुई थी 5 टीमों के साथ लॉन्च हुई थी, उस वक्त इनिशियली 10 साल का एक कहें ना आप प्लानिंग की गई थी, एक फ्रेमवर्क बनाया गया था कि 10 साल तक हम ये अचीव करेंगे। तो आपने 10वें साल को सबसे मुश्किल बना लिया, और 10वें साल को सबसे मुश्किल बनाने से अब ये बहुत से तरफ से आवाज़ें उठ रही हैं कि क्या यार पाकिस्तान सुपर लीग फाइनेंशियली अपने वो टारगेट्स अचीव कर सकेगी जो 10 साल में हमने सोचे हुए थे। अब 10 साल के अंदर ये 10वें एडिशन की इंपॉर्टेंस इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि इस 10वें एडिशन के फ़ौरन बाद 2 नई टीमें पाकिस्तान सुपर लीग की लॉन्च की जाएंगी और उनको बेचा जाएगा। और जो आखिरी सबसे महंगी तरीन टीम बिकी है वो मुल्तान सुल्तान की टीम है, और मुल्तान सुल्तान के जो उनकी तरफ से उनकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं उसमें यही कहा गया कि अभी तक वो अपने जो जितने में उन्होंने उनको पर सीज़न तकरीबन 1 अरब रुपया पाकिस्तानी से ज़्यादा के अंदर उन्होंने टीम खरीदी और उनकी वो रिकवरी नहीं हो रही। सो अगर मुल्तान सुल्तान से महंगी टीमें भेजनी है तो इसका ये मतलब है, यहाँ तक कहा गया कि 2 गुना टीम प्राइस पर भेजनी है, तो इसका ये मतलब है कि जो नई आने वाली 2 टीमें होंगी उनकी कम से कम प्राइस जो है वो 1 साल के अंदर 2 अरब रुपए के राउंड अबाउट होगी। और अगर वो 2 अरब रुपए के राउंड अबाउट होगी तो उस 2 अरब को खरीदने वाला जो होगा वो ज़रूर बिजनेस मॉडल देखेगा, वो ये देखेगा क्या कमा रही है पाकिस्तान सुपर लीग। तो ये कमाना बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगा इस 10th एडिशन को बेचने के हवाले से। सो केन विलियमसन का इंडियन प्रीमियर लीग के अंदर एज ए कमेंटेटर साइन करना ये भी सवाल है। अब अच्छा आप ये देखें ना, मैं बार बार कहता हूँ कि मुझे यूँ लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लीगल डिपार्टमेंट की और पाकिस्तान सुपर लीग का जो कानूनी माहिरीन थे, जो लीगल उनको मशावरत दे रहे थे, वो कोई परफेक्ट नहीं थे। या तो उनको जो स्पोर्ट्स के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनकी मैनेजमेंट का नहीं पता था, या उनको इतना भी अंदाज़ा नहीं था कि क्या जब किसी प्लेयर के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसको आप इन साइड लाइन से भी दूसरी लीग से भी तो रोकते हैं ना। और जब आपको पता था कि पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो बिल्कुल सामने पैरेलल आएगी इंडियन प्रीमियर लीग की, तो आपकी शिक के अंदर ये कमेंट्री की शिक्कें नहीं होनी चाहिए। तो क्या ये पाकिस्तान सुपर लीग के लीगल डिपार्टमेंट की जो है खामी नहीं है कि कम अज़ कम इनके पास इनके कॉन्ट्रैक्ट में इतनी ज़्यादा लूप होल्स या इतने ज़्यादा उसमें से कहते हैं ना लकूने निकल सकते हैं कि कोई कुछ भी कर ले। तो केन विलियमसन आप इंडियन प्रीमियर लीग की कमेंट्री करेंगे और उस कमेंट्री के बाद जब पाकिस्तान सुपर लीग खेलेंगे तो उनकी एज ए प्लेयर वो धाक नहीं हो सकती जो पहले थी, और कराची किंग्स मेरा ख्याल है इस लिहाज से परेशान भी होगी। आपको क्या लगता है, केन विलियमसन को इंडियन प्रीमियर लीग की कमेंट्री करनी चाहिए या उनको सिर्फ PSL खेलनी चाहिए? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे ज़रूर करना चाहिए। कोई इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।